हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में टीच करता हूं, तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट थे किससे रिलेटेड, ग्रामीण बैंक की जो वैकेंसी रिलीज हुई है उससे रिलेटेड। बच्चों के डाउट थे, सर कहाँ से भरे, कौन सी स्टेट बेटर रहेगी इस एग्जाम के लिए। पहली बात, पहला डाउट कि स्टेट क्यों पूछी जाती है इस एग्जाम के लिए, वो जानेंगे। इसका पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, वो जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे आसान एग्जाम रहने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कहते हैं सर हमारे को इंग्लिश सब्जेक्ट किए बगैर ऐसा कोई एग्जाम है जो हम क्लियर कर जाएं। जी हाँ, कौन सा? ग्रामीण बैंक। चलिए समझते हैं इसके बारे में। हर एक डाउट को मैं आपको कंक्लूड करके दूंगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए, पहले हमें जानना होगा जी, हमारे पास जो वैकेंसी आई है 2024 ग्रामीण बैंक की, वो आप कब से फिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट रहेगी डियर 7 जून 2024 से। लास्ट डेट कब तक आप फिल कर सकते हैं, 27 जून 2024 तक। आपके पास कॉल लेटर रिलीज होगा किस चीज का, प्रीलिम एग्जाम का, ट्रेनिंग एग्जाम का। कब? जुलाई 2024 में। और जो एग्जाम होगा कंडक्ट किसका, प्री एग्जाम ट्रेनिंग, मतलब ये प्रीलिमिनरी एग्जाम नहीं है, ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेटर है। तो ये कब होगा हमारे पास, 22 जुलाई 2024 से लेके 27 जुलाई 2024 तक। इस एग्जाम का कोई वास्ता नहीं होता आपके प्रीलिम एग्जाम से। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग लेटर होता है, ट्रेनिंग एग्जाम होता है जिसको कंडक्ट करवाया जाता है हर बार बैंक की तरफ से। आपके पास जो प्री एग्जाम है बैंक का, उसका जो कॉल लेटर होगा वो डाउनलोड आप कर सकते हैं जुलाई के एंड में या अगस्त के बिगिनिंग में 2024। जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने वाला डेट होगा वो होगा आपके पास अगस्त 2024 के। मतलब आप कह सकते हैं अगस्त की स्टार्टिंग में आरआरबी पीओ, मेंशन कर रहा हूं डियर मैं यहां पर, आरआरबी पीओ का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आखिरी शिफ्ट होगी आरआरबी पीओ एग्जाम की, आपके पास एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा किस चीज का, आरआरबी कलर का। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं 14 अगस्त को आपके पास सैटरडे है, तो 15 अगस्त संडे से आपके पास आरआरबी कलर के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक सो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जो ऑनलाइन एग्जाम है उसका रिजल्ट किसका, प्रीलियम का, कब डिक्लेयर होगा, या तो अगस्त के एंड में या फिर सितंबर की स्टार्टिंग में। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप सभी जानते हैं, आपको मैं दोबारा से फिर बता रहा हूं अगर आप नहीं जानते, मैं कॉन्जेक्टली इसके 3 बार मेंस दे चुका हूं आरआरबी एग्जाम के। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको मदद करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा कि वो गलती ना करें जो मैंने की थी और आप ये स्मूथली इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। इसका जो रिजल्ट आएगा वो सितंबर के 10 तारीख के करीब आएगा। और ये चेक कर लेना डियर, अगर ये डेट गलत हो तो बता देना, मेंशन कर देना। कब आएगा ये रिजल्ट, अगस्त के एंड में या सितंबर की स्टार्टिंग में। ठीक है। अगर ये जुलाई में हुआ एग्जाम, जुलाई के एंड में, तो ये अगस्त के एंड में रिजल्ट देगा। अगर ये अगस्त के स्टार्टिंग में एग्जाम हुआ तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो आएगा सितंबर। ठीक है डियर। चलिए अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम के लिए। जो आपका प्रीलिम एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए होता है। उसके जो मार्क्स होते हैं उसका कोई लेना देना नहीं होता आपकी सिलेक्शन। अब कौन से मार्क्स का लेना देना होता है, वो टारगेट होता है यहां से शुरू। क्या है आपके पास, मेंस। मेंस का पहले होगा कॉल लेटर रिलीज, कब, सितंबर 2024। मतलब आप कह सकते हैं जैसे ही आपने प्रीलिम क्रैक किया 2 या 4 दिन के गैप के अंदर आपके पास मेंस का कॉल लेटर रिलीज हो जाएगा। उस एग्जाम का डेट जो या मंथ जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, सितंबर के एंड या अक्टूबर का स्टार्टिंग। ठीक है डियर। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेंस या सिंगल, सिंगल किसके लिए यूज हुआ है, जैसे कोई आपने एसओ का एग्जाम फिलअप करना है तो उसके लिए आपके पास सिंगल पैटर्न यूज हुआ है। जैसे मार्केटिंग का एसओ, उसके लिए आपको एमबीए चाहिए, या फिर आपके पास लाइक आईटी, एमबीए आईटी,
या आपके पास बीटेक आईटी होनी चाहिए, तो वो अगर आप फिलअप करते हैं उसको बोला जाता है सिंगल एग्जाम, उसमें प्रीलियम नहीं होता, डायरेक्ट आप सिंगल एग्जाम देंगे। तो उसकी डेट जो रहेगी डिक्लेरेशन किसकी रिजल्ट की, 2024 के अक्टूबर में। डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, जो इंटरव्यू की डेट रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास, अक्टूबर के एंड में या नवंबर की स्टार्टिंग में। बट समझिए यहाँ पर आपके पास इंटरव्यू होता किसके लिए, आरआरबी कलर के लिए इंटरव्यू नहीं होता, पीओ रैंक या एसओ रैंक के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, तो उसकी डेट यहाँ पर मेंशन की गई। कॉल लेटर यहाँ पर मिलेगा और जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा उसके लिए डेट रखी जाएंगी, मंथ रखा जाएगा नवंबर 2024। प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी किसके लिए, स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए, कब, जनवरी 2025 में। ये तो था कब से एग्जाम फील करें, कब तक भरें, कब इनके एग्जाम की डेट हो सकती है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और। आपके बार जो वैकेंसी रिलीज हुआ है वो है 995 टोटल। 995 में आपके पास ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लरिकल जॉब, पीओ जॉब, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 2, स्केल 2, स्केल 2, स्केल 2, जो आपके पास स्केल 2 है उन सभी के लिए, स्केल 3 के लिए और स्केल 1, इन सभी की टोटल वैकेंसी बताई गई है कितना, 995। अगर पोजीशन वाइज देखोगे तो आपके पास क्लरिकल होता है 5585, 3499 किसके लिए, स्केल 1 के लिए। अगर मैं बात करूं पिछले प्रीवियस ईयर वैकेंसी से रिलेटेड, तो वो समझिएगा क्या था आपके पास, ये रहा एग्जैक्ट डाटा प्रीवियस ईयर का। 2019 में कितना वैकेंसी आया, 2020 में कितनी थी, 2021 में, 2022 में, पोजीशन वाइज वैकेंसी कितनी थी। पीओ की बात करते हैं, आपकी बार कितना वैकेंसी है डियर आपके पास, 3499, मतलब ऑलमोस्ट कितना, 3500। और इससे प्रीवियस कितनी वैकेंसीज रही थी वो समझ लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर वैकेंसी कितना था इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी इस बार की कट ऑफ के ऊपर। 2019 में कितना था, 3381, then increase by 4201, then increase 4846, then decrease 2759 एंड ऑलमोस्ट 3000 के करीब आपके पास 2023 में वैकेंसी थी किसके लिए, पीओ या फिर आप कह लीजिए ऑफिसर स्केल 1 के लिए। बट अब की बार है 3500। मैं कह सकता हूं जैसे आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा था, अब की बार फाइनली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 3500 ऑलमोस्ट, मतलब 3499 वैकेंसीज हैं किसके लिए, आपके पास ऑफिसर स्केल 1 या आरआरबी पीओ एग्जाम के। बहुत सुनहरा चांस है, मिस मत करिएगा और उन गलतियों को मत कीजिएगा जो मैंने की थी। वो गलतियां क्या थी वो अगले वीडियो सेशन में मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब कट ऑफ का सिनेरियो क्या होता है, कट ऑफ का सिनेरियो समझते हैं। पहली कट ऑफ कौन सा, ये जो भी एग्जाम आप भरते हो आरआरबी का, ये वैकेंसी या इसकी कट ऑफ किसके बेस के ऊपर थी है, स्टेट वाइज के ऊपर। लाइक यूपी में वैकेंसी है 200, हरियाणा में है फॉर एग्जाम्पल 50, मान के चलते हैं। तो यहां पर जो स्टेट वाइज वैकेंसी आई है तो स्टेट वाइज ही इसका कट ऑफ होगा। मान के चलिए आपने सिलेक्शन ले लिया, कहां से, आप हैं हरियाणा से, और सिलेक्शन आपने एग्जाम फिल अप किया था यूपी से, तो जब तक आप ग्रामीण बैंक में जॉब करेंगे तब तक आपको यूपी में रहना पड़ेगा। मतलब कहने का भाव सिंपल, अर्थात मीनिंग क्या है, जो भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी क्या है, क्या रूल एंड रेगुलेशन है वो समझ लो। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे उसी स्टेट में जब तक आप ग्रामीण बैंक में जॉब करेंगे उसी स्टेट में आपको रहना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज आपके पास क्या है, मान के चलिए आपने तमिलनाडु से फिलअप किया, तो उसका जो रीजनल लैंग्वेज है वो क्या है, तमिल। अब या तो ये लैंग्वेज आपके पास 10th की मार्कशीट में
एक कोई सब्जेक्ट हो, या फिर आपको ये तमिल लैंग्वेज बोलना और लिखना आना चाहिए। अगर आपके पास तमिल से आप अप्लाई करेंगे तो एग्जाम होगा एलपीटी, आफ्टर मीन्स क्या, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब आपने अगर किसी और ऐसी स्टेट से अप्लाई किया है जहां का रीजनल लैंग्वेज हिंदी या हिंदी नहीं है, तो वहां पर आपको एलपीटी देना पड़ेगा। अगर एलपीटी नहीं देना चाहते तो उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आपके पास 10th की मार्कशीट में होना चाहिए। आई थिंक सो ये डाउट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे समझते हैं। सॉरी, एक चीज यहां पर रह गई, क्या अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कट ऑफ देखना चाहें तो वो कट ऑफ क्या होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपने प्रीलिम एग्जाम दिया तो इसकी कट ऑफ क्या होगी। यहां पर दो सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और मैथ। पहले तो होगा डियर सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ होगा ओवरऑल कट ऑफ। जो आपके पास ये क्राइटेरिया सेकंड पॉइंट है कि सिलेक्शन स्टेट वाइज आप कैसे करते हैं। आपके पास जो सिलेक्शन या आप कह सकते हैं जो कट ऑफ होती है वो कैसे होती है, सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ स्टेट वाइज होती है वो कैसे होती है। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, साथ ही साथ ओवरऑल, मतलब रीजनिंग का इंडिविजुअल कट ऑफ, मैथ का इंडिविजुअल कट ऑफ, वो क्लियर होने के बाद ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप मेंस दे पाएंगे। और सेम पैटर्न होता है आपके पास मेंस के एग्जाम के लिए। चलिए प्रीलिम एग्जाम में आपके पास कितने सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, क्या टाइमिंग होगा वो समझ लीजिए। पहला सब्जेक्ट हम सबका फेवरेट, क्या, रीजनिंग। क्वेश्चन आएंगे डियर 40, मार्क्स होंगे 40, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। मैथ 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन मैथ का 1 मार्क्स का होगा। आपके पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं कहां पर, प्रीलिम एग्जाम में। चाहे आप ग्रामीण बैंक का कलर का एग्जाम दें, चाहे आप ग्रामीण बैंक के पीओ का, कोई भी आपके पास 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, जैसे सिंगल एग्जाम या डबल एग्जाम, डबल डेट एग्जाम। डबल डेट में क्या होता है, क्लर्क और पीओ। सिंगल में क्या होता है, जो स्केल 2 या स्केल 3 एग्जाम है उनके लिए। आपके पास प्रीलिम जो एग्जाम होगा उसमें होते हैं 2 सब्जेक्ट, रीजनिंग और मैथ। टाइम रहेगा कंपोजिट, मतलब दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स। कट ऑफ पहले सेक्शनल क्लियर होगा, देन होगा ओवरऑल, जैसा कि अभी प्रीवियस पीपीटी पे मैंने आपको बताया था। पर्पज क्या है इस एग्जाम का, क्वालिफाइंग नेचर है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ गई 50, कितना गया 50। एक कैंडिडेट ने यहां स्कोर किया 51, दूसरे ने आउट ऑफ 80, टोटल मार्क्स कितने हैं 80, आउट ऑफ 80 दूसरे ने किया 79। भाई जब आप मेंस देने जाएंगे, इसका भी स्कोर 0 से स्टार्ट होगा और इसका भी स्कोर 0 से, जो कि काउंट होगा आपके सिलेक्शन। यहां से आपका स्कोर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, किसके लिए, मेंस में जो एग्जाम देने जाएंगे। बट कोई कैंडिडेट है 49, वो मेंस नहीं दे सकता, क्योंकि इसका सिर्फ पैटर्न ही यूज इसलिए होता है क्वालिफाइंग नेचर के लिए, कि आपकी कट ऑफ से चाहे पॉइंट 25 एक्स्ट्रा है चाहे 20 एक्स्ट्रा है, आप क्वालिफाई कर चुके हैं किसके लिए, मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है डियर, मेंस के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो समझ लीजिए। मैथ 40 क्वेश्चन, मार्क्स होंगे 50 के। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन, मार्क्स रहेंगे 20। मतलब 2 क्वेश्चन को मिलाकर 1 नंबर, या कह लीजिए एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होगा। फिफ्थ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको क्या बोला था, बैंकिंग सेक्टर में एक ऐसा एग्जाम, अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो भी आप उस एग्जाम को दे सकते हैं, और आपके उतने ही चांसेस रहेंगे क्लियर करने के जितने और कैंडिडेट्स के। वो है यहां पर पॉइंट, समझिएगा। आपके पास 2 चॉइस होती है, या तो आप हिंदी वाला अटेम्प्ट कर लीजिए एग्जाम, या एग्जाम अटेम्प्ट कर लीजिए इंग्लिश।
अगर आपने हिंदी लैंग्वेज के अटेम्प्ट करने हैं वो कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश के करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट ऑन कंडीशन कि आप इनमें से एक ही को अटेम्प्ट कर पाओगे, एक ही सब्जेक्ट को क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, कंपोजिट रहेगा 2 आवर्स। किसके लिए, ये 5 के 5 सब्जेक्ट्स के लिए कंपोजिट टाइम आपको दिया जाएगा। ये था मेंस के लिए। चलिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है डियर। देखिए, मैंने कहा रेस लगाते हैं, ठीक है, कितने मीटर की, सर 200 मीटर की लगाते हैं, ठीक है। अब बच्चों ने भागना शुरू कर दिया, बट उससे पहले तो एक डाउट आना चाहिए मन में, भाग तो आप रहे हैं बट भागेंगे किस तरफ, कि जो आपके पास ये प्रोसेस है कि फर्स्ट कौन आएगा दौड़ने के बाद, वो कैसे पता चलेगा, पहले तो यही जानोगे ना डायरेक्शन क्या है। तो डियर, डायरेक्शंस क्या है वो समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 महीने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम एग्जाम क्रैक हो जाएगा और मेंस आप इसी बार देख पाओगे। देखिए, टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पे लगाना है। अगर आप आज सुबह मॉर्निंग में टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो इवनिंग में उसका एनालाइज करना, ताकि जो गलतियां आपके पास इस टेस्ट में हुई हैं वो आप एनालाइज कर पाओ इवनिंग। अगर इवनिंग में टेस्ट लगाओगे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका एनालाइज करना। साथ के साथ कभी मत करना, क्योंकि यहां पर अटेम्प्ट करते हुए तो जो माइंड का सिस्टम होता है वो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप लाइक फॉर एग्जांपल मैं मान के चलिए आप टेस्ट सीरीज दे रहे, तब तो आपका माइंड ऐसे करता है कि हाँ बस कर दो अटेम्प्ट, आपको कोई समझने की आवश्यकता नहीं। बट जब आप एनालाइज करते हैं तो आप समझते हैं कि यहाँ पर जो गलती हुई थी उसको एक बार बेसिकली समझते हैं। अब अगर आप समझना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो पैटर्न तो नहीं होगा। अगर मन ऊपर मतलब सुबह एग्जाम आप दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो इवनिंग में एनालाइज करना। अगर इवनिंग में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका एनालाइज कीजिएगा। सबसे बेस्ट पैटर्न है सीखने के लिए। दूसरा, एनालाइज टेस्ट सीरीज, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई, क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं ना बैंकिंग में, वो बड़े फिक्स होते हैं। अब वो फिक्स को कैसे आप जान सकते हो, प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करना ग्रामीण बैंक के एग्जाम के प्रीवियस ईयर, और आप देखना जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके पैटर्न से आप पहले ही रूबरू हो पाओगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के टाइप बताता हूं, सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल, इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे आपके पास 20 से 25 मार्क्स के। समझिए, 40 में से 20 से 25 मार्क्स के, और इनको आप, इनके पैटर्न को आप जान सकते हैं कहां से, प्रीवियस ईयर एग्जाम से। बोलो हाँ या क्लियर है। एंड लास्ट फॉर द मोस्ट, सब्सक्राइब लर्न विद अनिरुद्ध सर चैनल, जो हमारा आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है, ताकि इसके एग्जाम से रिलेटेड जो जो आपके पास इंपॉर्टेंट कंटेंट बन सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूं और वो आप मिस ना कर पाए। सबसे बेहतरीन ये वाला, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए, जो आप डाउट कंक्लूड करना चाहते थे, अगर वो डाउट कंक्लूड कर पाए हैं हम यहाँ पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी कोई मोटिवेशन मिल जाए कि हम जो आपके लिए करना चाहते थे वो हम अच्छे से कर पा रहे।